ओम शांति, ओम क्रांति। इस संगठन की तरफ से जो भी सेवाएं हो रही हैं, वर्तमान समय सभी सेवाधारी आत्माएं जहाँ हैं, जिस व्यवस्था में हैं, जिस अवस्था में हैं, वो सत संकल्प, दृढ़ संकल्प लेकर के 24 घंटे सेवा में हैं। उनको वर्तमान समय इस लॉकडाउन में यही दिखाई दे रहा है कि कितना जल्दी वास्तविकता का बोध कर लें वो जिम्मेवार आत्माएं, जो समय की शक्ति के द्वारा बंधक बनाई गई हैं, इसको रियलाइज़ करने के लिए। क्योंकि इसके बाद कैसा सीन होगा वो किसी को भी पता नहीं है, लेकिन उन जिम्मेवार आत्माओं के लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि बाबा क्या बोले हैं पता है, ड्रामा का हर दृश्य कल्याणकारी है, लेकिन किसके लिए? जो ड्रामा के राज को जानता है, अर्थात माँ को। उसके राज को कौन जानता है? वो राज बताते किसको है? या तो अपने पति को, या तो अपने बच्चे को। बस जो उसके नज़दीक रहते हैं, बच्चे, सहयोगी, वो धीरे धीरे जानते हैं कुछ न कुछ। पूरा नहीं जान पाते, क्योंकि उतना नज़दीक वो नहीं रहते हैं। जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाते। इसलिए बोलते हैं जो पहला बच्चा होता है वो पावरफुल होता है। उसके बाद जो भी बच्चे आते हैं धीरे धीरे कमज़ोर होते हैं, उतनी शक्ति उनको नहीं मिल पाती है। क्योंकि प्यार बढ़ता जाता है, शक्ति धीरे धीरे क्या होती है कम होती जाती है। बच्चे पावरफुल होते जाते हैं, माता पिता धीरे धीरे वानप्रस्थी अवस्था की तरफ बढ़ते हैं और दुआ की स्टेज बन जाती है। वाणी से परे वर्तमान समय जो पाठ चल रहा है, जो सेवाएं हो रही हैं, बहुत ही वंडरफुल, सभी का सौभाग्य है। हम बच्चे बहुत खुश हैं इस पाठ से अति। तो ड्रामा कल्याणकारी है, सबके लिए कल्याणकारी नहीं है। मानो ड्रामा में कुछ अकल्याण की सीन भी दिखाई दे रही है, तो उस अकल्याण में भी तुम बच्चों का कल्याण है। क्योंकि आगे चल कर के जब रिजल्ट निकलेगा तो तुम बच्चे यही कहोगे कि बहुत अच्छा, यही होना चाहिए था जो हुआ। तो सबका कल्याणकारी ड्रामा नहीं है, सबके लिए कल्याणकारी नहीं है। जो पहले से तैयारी कर चुके हैं, जो मर चुके हैं, आप मुए मर गई दुनिया, अभी तो मौत हुई ही नहीं है किसी की। समझ रहे हैं हम सुरक्षित हैं, लेकिन सब असुरक्षित हो गए। सभी क्या हो गए? असुरक्षित। तो सनातनी विद्यालय की तरफ से जो भी रियलाइजेशन कोर्स कराए जा रहे हैं, जो सेवाएं दी जा रही हैं, उन सेवाधारी आत्माओं को जो एकाग्रता से, पूरी ईमानदारी से सुन रही हैं, समझ रही हैं और अपना विचार दे रही हैं मैसेज वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा, उन सभी आत्माओं को भी कोटि कोटि नमन वंदन। उनके बुद्धि रूपी चरणों में कोटि कोटि नमन। हम सभी आत्माओं का, हम सभी का सौभाग्य है। आप अपने विचार दे करके विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के सेवाधारी आत्माओं का उमंग उत्साह बढ़ाएं। ये होमवर्क है बाबा का, ताकि आपका भी उमंग उत्साह बढ़े। दूसरे का घटाएंगे तो घटता जाएगा। इसलिए अहम बहम के सीट से उतर करके
जमीन से जुड़ जाइए, अर्थात जमीन पर बैठ कर के अध्ययन करिए। गुरुकुल में सभी कैसे बैठ के शिक्षा लेते हैं आप देख लीजिए। चाहे जो भी है, जैसे भी है, लेटना है ज़मीन पे लेटिए, बैठिए, सोई, कैसे भी करके ज़मीन से जुड़िए, हरे भरे होंगे। और ड्रामा के हर राज को धीरे 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 जानना तो बहुत दूर की बात, बोध करना है। यहाँ पे ज्ञान माना ही बोध स्वरूप, एक एक शब्द का अनुभवी स्वरूप होना था, आपके स्वरूप में आना था, स्वरूप के द्वारा शिक्षा देना था, ना कि अनेक रूप बना बना करके सभी क्या करने लगे आप देख लीजिए। ना चाहते हुए भी अपना परिवार है, चाहे जैसा भी है, याद तो आता है ना, क्योंकि लंबे समय तक इन संगठनों में हम सभी बच्चे रह कर के सेवा किए हैं। भले आप सभी संगठन वाले नहीं पहचान रहे हो, लेकिन समय की शक्ति मजबूर कर देगी, और कर दी है। रियलाइज कर लीजिए आप सभी कहाँ हैं, और हम सभी सनातन धर्म की बीज रूप आत्माएं अपने परिवार को लोग ले कर के ईमानदारी से सत संकल्प के साथ, हाथी के पाँव में सबका पाँव, आदि सनातन धर्म का नाम ही काफ़ी है। सनातन धर्म का नाम ही काफ़ी है। कोई का पाँव इतना बड़ा नहीं है जो उसके पाँव से बाहर चला जाए। अपना पाँव रखोगे, घेरे में आ जाओगे। प्रयोगात्मक ज्ञान है ना, ये बहुत बड़ा प्रयोगशाला है। त्रिमूर्ति, बड़मूला ट्रायंगल आजमा के देख लो। विश्वास नहीं होता है तो कर्म भूमि, वरदानी भूमि, जो माता पिता बाप दादा का है, इस भूमि पर प्रत्यक्ष आकर के देखना चाहिए, समझना चाहिए। प्रयोग कर लीजिए, फिर खुद ही बोलेंगे। क्योंकि बाबा बोले हैं, मंदिर की मूर्तियाँ कभी बोलती नहीं हैं, वो खुद बोले तब कहें। आप खुद बोलो नहीं। ये तो वर्तमान समय सबका ढीला पुरुषार्थ अवस्था, उनके व्यवस्था को देखते हुए शक्ति के द्वारा कभी कभी ज्वाला स्वरूप का पाठ चलता है। क्योंकि अंतिम गायन गोपी माता का नहीं है ना, और सबके लिए गोपी नहीं है। तो इन सब सूक्ष्म बातों को ध्यान में रखते हुए उस शक्ति से हम सभी का प्रार्थना है, मेरा तो खास है, जहाँ बैठी हूँ, जिस व्यवस्था में, जिस अवस्था को लेकर के, जिस स्वरूप को लेकर के बैठी हूँ, उस शक्ति को मैं कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि हे माँ, जो भी अधूरा ज्ञान लेकर के ध्यान में बैठे हैं, अभियान चला करके, उसको अपने मयान में ले लो। उनको और उनके फॉलोअर को, जो आज भी सहयोगी बने हुए हैं, उसको सत्य मान करके, जिससे आम वर्ग के भोले भाले सनातन धर्म की जनता, आत्मा, भाई बहन, कुमार कुमारी, अधर कुमार बंधक बने हुए हैं, और तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तुम वो वाणी चलाओगी, कब तुम उस स्वरूप को लेकर के आओगी जिससे हम मुक्त होंगे। उनके अंदर उस शक्ति नहीं जागृत हो पा रही है, स्मृति में नहीं आने दे रहे हैं, सब बेहोश करके बैठे हैं और ध्यान लगवा रहे हैं अधूरा ज्ञान को लेकर के। तो जो अभियान चलाए हैं ध्यान का, अधूरे ज्ञान को लेकर के, अपने मयान में ऐसी आसुरी दृष्टि वृत्ति कृति आत्माओं को कैद करो और
पलायन कर जाओ, उनको अपने धर्मखंड में ले जाओ। असुर को असुर चाहिए, आज जो देवी कोटि की आत्माएं हैं, देवी देवता हैं, जो देवी स्वरूप है उसको देवता चाहिए, जो देवता है उसको देवी चाहिए। ऐसे ऐसे संबंधों को जोड़ना है। भय माता भय पैदा करके क्या करती है, जोड़े बनाती है ना। तो उन आत्माओं को जो एक विचारधारा के जो त्याग की हैं, सब कुछ भूल गई, उनको सुध बुध नहीं रही, जो ज्ञान को बदनाम नहीं होने दी, अपने मन वचन कर्म का अभियान चलाई और आज भी सत संकल्प दृढ़ संकल्प लेकर के तुम्हारे सेवा में हाजिर हैं। मन वचन कर्म तन मन धन समय संकल्प से उन सब की सुरक्षा करके एक प्लेटफार्म पर, एक छत के नीचे, एक झंडे के नीचे ले आओ। उनकी सुरक्षा करते हुए, उनकी अवस्था को ठीक करते हुए और यथार्थ का बोध करके सर्टिफिकेट लें और अपने अपने राज्य में जा कर के जो उनका कार्य क्षेत्र है, जो अधिकार क्षेत्र है, उसके अंदर रह कर के सेवा दें, ना कि उससे बाहर जाएं। क्योंकि हर आत्मा का एक कार्य क्षेत्र होता है मन वचन कर्म का। तो जितनी उनकी क्षमता है उतना ही बोलें, उसी अनुसार रहें और उतना ही करें, उससे आगे ना जाएं। विश्व की बात ना करें, एक परिवार की बात करें, एक दो की बात करें। इन बीज बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ज्ञान नहीं ध्यान दिलाया जा रहा है होमवर्क का, जो मिल चुका है, लेकिन रियलाइजेशन कोर्स की कमी हो रही है। रिवीजन तो कितना हुआ, हो रहा है और होता जा रहा है, लेकिन वापसी कर लीजिए उस कोर्स से, क्योंकि 69 में ही बोल दिया गया था कि अब रिवाइज कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। रियलाइजेशन कोर्स करना है, कराना है, और नंबर जो मिलेगा वो प्रैक्टिकल पर ही मिलेगा। प्रैक्टिकल पर ही मिलता है, तो प्रैक्टिकल करने के लिए वो आत्माएं तैयार हों, अपने आत्मबल मनोबल को बढ़ाएं। तो यहाँ पर ईश्वरीय रॉयल्टी हर एक की विशेषता को देखना और गुणगान करना। यहाँ ध्यान देना है बीज बीज बातों का। जो अभी भी जिम्मेवार कहलाने वाली आत्माएं, अपने को बीज रूप कहलाने वाली आत्माएं हलचल में हैं, उनके मन वचन कर्मों से जो वाइब्रेशन आ रहे हैं, हमारे गीता पाठशाला में कहिए या विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय में ऑफिस में जो उनके रिपोर्ट आ रहे हैं वो नेगेटिव हैं। बिल्कुल अवस्था उनकी ठीक नहीं है। अब इतने से ही पता चल जा रहा है उनकी व्यवस्था क्या है, कैसी व्यवस्था में रह रही हैं, किस घेरे में रह रही हैं, किस संगठन में रह रही हैं। जो ये बीज बात जो होमवर्क है, इस पर उनका ध्यान नहीं है, इस शब्दों का बोध नहीं है, इसलिए उनके स्वरूप में नहीं है। अर्थात स्वरूप में होना माना मन वचन कर्म में नहीं है। ईश्वरीय रॉयल्टी हर एक की विशेषता को देखना और गुणगान करना, ये है सत्यता और सभ्यता। जिम्मेवार आत्माओं की जो नहीं भी है उसको अवगुण बता करके उसका वर्णन कर रही हैं। विशेषता को देखने के बजाय, विशेषता का वर्णन करने के बजाय, विशेषता को एक दूसरे को बताने के बजाय अवगुणों का वर्णन करना ईश्वरीय रॉयल्टी नहीं है। ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। मुरली अव्यक्त वाणियों पर किसी को आप कोर्स कराइए, क्लास कराइए या बात करके ज्ञान सुनाइए, इसमें फेल। ये सत्यता नहीं है और न तो सभ्यता है।
तो सभ्यता क्यों नहीं आई, ये रॉयल्टी क्यों नहीं आई? क्योंकि रियलिटी नहीं है, सत्यता नहीं है, प्रैक्टिकल पेपर में फेल और बिना मेल हुए आपके जितने रोम रोम के सेल हैं वो खुलने वाले नहीं हैं। किससे मेल? माँ से, प्रकृति माँ, बच्चे के रूप में मिलना है। अर्थात जो आपके पास है, जो ले करके जिंदा होके चिल्ला रहे हो, उससे मौत होनी है। जो देह है, देह के संबंध, परिवार, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उन सब से मौत। इसीलिए बाबा बार बार बोले हैं, मरना है तो ढंग से मर जाओ, नहीं तो भले जिंदा रहो। क्योंकि जिस दुनिया के लिए, जिस संगठन के लिए, जिस परिवार के लिए इशारा था, वहाँ पर वो कुछ भी नहीं होता है जिसका आप वर्णन कर रहे हो। जब फैसले की घड़ी आएगी तो वहाँ पर कोई किसी का भी नहीं रहेगा, वहाँ सिर्फ सत्य रहेगा। अर्थात माँ धर्मराज के रूप में राइट हैंड, और धारणाओं की राजा कौन? माँ है, जो राज को जानती है, धर्म को धारण करके बैठी है। बाकी सब वही संपूर्ण ग्रंथ धर्म जो जितने गा रहे हैं, उनको भी जन्म देने वाली वही धर्म की धारणा शक्ति है। माँ है, धर्म माँ, माँ है, माँ है वो जो जुड़ी हुई है। उसके ऊपर वाला र होता है ना, जो धर के बैठी है, सब सब भेद, सब राज को लेकर के बैठी है, वही है आदि शक्ति, जो अपने स्वरूप का साक्षात करेंगे। साक्षात्कार भक्तों का है, इसको भी कैंसिल कर दिया है बाबा ने कि भक्तों को साक्षात्कार आदि की बात, यहाँ साक्षात्कार आदि की बात नहीं है। यहाँ पर तो साक्षात है। यहाँ पर साक्षात्कार करा के मैली विद्या से यहाँ पर सिद्धि नहीं कराई जाती है, रिद्धि सिद्धि। यहाँ पर विधि से सिद्धि स्वयं प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, ईमानदारी से आप सभी लोग जो जहाँ है, जिस अवस्था व्यवस्था में है, ईमानदारी से विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के द्वारा जो भी रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, वर्तमान समय रिफाइंड क्लास जा रहा है। समय की शक्ति का पहचान बाबा बोले हैं, माताओं को साइलेंस के गोले फेंकने हैं और समय की पहचान देनी है, ललकार करना है, बोला है कि नहीं बोला है। और पांडवों को पुरुष चोला जितने भी हैं, शक्तियों का गार्ड बनना है, ना कि गाइड करना है, और बच्चा बन के रहना है। क्योंकि बाबा बोले हैं, माताओं को बाबा को अपना बच्चा बनाना चाहिए। बच्चा सबसे पहले, बच्चे का संबंध, तो बच्चा बन जाएं, उस शक्ति के स्वरूप का साक्षात्कार कर लेंगे। क्योंकि वो शक्ति माँ के स्वरूप से मिलने वाली है हर एक बच्चे को। क्योंकि कोई भी पुरुष हो, जन्म तो किसी माता से ही लिया है ना। तो जन्म जन्मांतर, यहाँ पर एक जन्म की बात नहीं, 21 जन्म की बात नहीं किया था बाबा ने। 8 जन्म, 84 जन्म, 42 जन्म, 21 जन्म की बात नहीं, यहाँ जन्म जन्मांतर की बात थी। यानी जब भी जन्म लें, आदि में भी होता है, अंत में भी होता है। जब भी कल्प कल्प में, हर कल्प में परिवर्तन होता है, वो आदि अनादि के लिए जन्म जन्मांतर की बात थी। तो यहाँ पर बाबा ध्यान दिलवा रहे हैं, जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाने के लिए विशेष 2 बातें याद रखो। एक तो सदा अपने को विशेष आत्मा समझ संकल्प व कर्म करो। तो जितने भी जो शेष होता है, वास्तव में विशेष होता है, जो विशेष, इन विशेष आत्माओं में से एक शेष आत्मा मुझे मिली, जो विशेष दिखाई दी। दुनिया के हिसाब से वो शेष थी, विशेष की बात हो रही थी, लेकिन उसमें से वो शेष ही विशेष होता है। जो विशेष होता है वही शेष, छोटा जो आदि में वही अंत में होता है। आदि और अंत के मड़के को देख लीजिए, उस सत्य के नजदीक होता है, उसी में उतनी क्षमता होती है। अगर वो सबसे नीच दिखाई दे रहा है तो सबसे ऊंच वही है। जो नीच के बीच में भी रह के दिखा दिया, इतना ऊंच पाटधारी, जो नाक पर हाथ नहीं लगाया, छी छी नहीं किया और सर्वेंट बन के रहा,
तो जो भी जिम्मेवार आत्माओं का सौभाग्य था वहाँ रहने के लिए, उन स्थानों पर वो समझ रही होंगी कि यहाँ पर कौन सी बीज बातों को रियलाइज कराया जा रहा है